हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लाया हूँ। जो यहाँ पर आपको दिखता होगा, ये हमारा STR है जिसका नंबर है F6668B, यानी कि ये STR का नंबर है इसका, और उसी के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। ये वाला STR जो है अमूमन सभी STR को SMPS के लिए ही ज़्यादातर बनाया जाता है, यानी कि स्पेशली SMPS के लिए ही बनाया गया है। उसको अन्य कोई स्टेज के लिए या अन्य कोई विभाग के लिए नहीं बनाया गया है। ये STR ज़्यादातर SMPS की प्राइमरी साइड में स्विचिंग करवाने के लिए PWM सेक्शन के तौर पर स्विचिंग करवाने के लिए या ऑन ऑफ करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारे इस ड्रेन पॉइंट पर हमें आउटपुट स्विचिंग वाला देता है, ऑन ऑफ वाला देता है, जिसे होता क्या है कि एक तरफ से हम 300 वोल्ट देते हैं इस प्राइमरी में, और उसी वाइंडिंग का दूसरा हिस्सा है वहाँ पर स्विचिंग करवाया जाता है, जिससे यहाँ प्राइमरी सेक्शन प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज स्टोर होता है, वोल्टेज बूस्ट होता है और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसके कारण यही मैग्नेटिक फील्ड इन तीनों में, यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी की दोनों वाइंडिंग में वोल्टेज AC वोल्टेज इंड्यूज होता है, और उस तीनों को डायोड के थ्रू DC बनाया जाता है। और इस तीनों में जो DC बनता है वो पल्सेटिंग DC होता है, यानी कि उसमें कुछ पल्सें रह जाती है, इसीलिए तीनों में फिल्टर लगाया जाता है जो पल्सेटिंग DC को स्मूथ DC में कन्वर्ट करता है। तो इसका इस्तेमाल PWM के तौर पर SMPS में होता है। और ये नंबर का जो STR है, और ऐसे कई STR है जो हमारे पहले वाले CRT टीवी में सर्किट में और डब्बा टीवी की सर्किट में ज़्यादातर इन्हीं नंबरों के STR का इस्तेमाल होता था। मगर डब्बा टीवी या CRT टीवी का ज़माना अब ख़त्म हो गया है, तो उस लिहाज से ये सारे हमारे पास जो पड़े हैं अलग अलग नंबर के, अलग अलग कंपनी के, छोटे और बड़े सभी टाइप के STR हमारे पास पड़े रह गए हैं, जो अब हमारे कुछ काम के नहीं है। अब इसी को यूज़ में कैसे लिया जाए, अब मैंने बैठकर जब ये ख्याल आया कि इसको दूसरे अलग विभाग में इसको इंस्टॉल करना है या इसका उपयोग करना है, तो कैसे करें। तो मेरे मेहनत से और मेरी लगन से मैंने, आपने सुना नहीं होगा कहीं भी कि क्या इस STR को SMPS की बजाय क्या हम बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपने कभी सुना है YouTube में कि STR को LED टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है? क्या हो सकता है? तो मैंने ये कर दिया है, और 100% हो सकता है, क्योंकि LED टीवी में ज़्यादातर अगर हमारा बोर्ड में बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन ख़राब हो जाता है, तो कुछ इस तरीके के छोटे बड़े ड्राइवर बोर्ड फिट करके हम ओके कर लेते हैं। मगर क्या इस बोर्ड के बदले सिर्फ और सिर्फ एक STR
हम इंस्टॉल कर दे, तो क्या ये हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ इस STR को फिट करके हम अपनी बैकलाइट जला सकते हैं? तो यकीनन जला सकते हैं। मैंने ये कर लिया है और इसी का डायग्राम मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारा F6668B इस नंबर का STR है जो हमारे CRT टीवी में यूज होता है। उसी STR को मैंने यहाँ पर डेटा शीट लिखा है। जो 1 नंबर की पिन है वो हमारी फीडबैक की है, 2 नंबर की पिन जो यहाँ पर आपको दिखती है वो सोर्स की है, 3 नंबर की ड्रेन है, 4 नंबर की VCC पिन है और 5 नंबर की हमारी GND ग्राउंड है। तो LED टीवी में क्या बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर हम कैसे इसे इंस्टॉल करें, इसी का ये डायग्राम है। अब डायग्राम आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए कि ये हमारा एक SMPS है जिसका मैंने SM ट्रांसफॉर्मर यहाँ दर्शाया है। ये हमारी प्राइमरी है, ये हमारी ऑक्सिलरी है और यहाँ हमारी 2 आउटपुट निकलता है। किसी किसी में एक भी हो सकता है। तो हमें ज़रूरत है 12 वोल्ट की। चाहे 1 होगा तो 12 वोल्ट होगा ही और 2 होगा तो 24 वोल्ट होगा, या इसकी जगह 18 भी होगा, इसकी जगह 30 भी हो सकता है और किसी किसी बोर्ड में इसकी जगह 40 भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने SMPS जो हमारे LED टीवी के बोर्ड में SMPS होता है, उसी SMPS को मैंने यहाँ दर्शाया है और इसी STR को ऑन होने के लिए या इसी STR को रन करने के लिए इसको पॉजिटिव और नेगेटिव 2 सप्लाई की ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले हम इस 4 नंबर की पिन पर जो VCC है, जो हमारा पॉजिटिव सप्लाई दिया जाता है, उसी 4 नंबर को यहाँ से आप देखेंगे तो ये हमारा ग्रीन वाली लाइन यहाँ से यहाँ आती है और यहाँ से 12 वोल्ट में जाती है। तो उसको 12 वोल्ट प्लस 4 नंबर की पिन पर इन करवाया जाता है। तो इसे प्लस सप्लाई मिल गया, पॉजिटिव सप्लाई मिल गया। अब नेगेटिव के लिए यहाँ पर आ जाइए। ये 5 नंबर की पिन है जो हमारी ग्राउंड पिन है। तो ये ग्राउंड पिन है, इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। तो इसको हम यहाँ पर ग्राउंड क्या यहाँ पर इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। तो ये हमारा ग्राउंड है, ये बीच वाला हिस्सा, इसको ग्राउंड कर दिया जाता है। और 2 नंबर की पिन आप देख सकते हैं, सोर्स लिखा है, सोर्स। तो किसी भी SMPS में अगर MOSFET वाला SMPS होगा तो उसकी सोर्स पिन पर आपने अक्सर देखा होगा कि एक लो ओम्स का रजिस्टर, बिल्कुल लो ओम्स का, यानी कि 1 ओम्स से भी कम वैल्यू का रजिस्टर ग्राउंड किया जाता है। तो इस तरीके से ये भी एक प्रकार का ग्राउंड हुआ। रजिस्टर को इसलिए रखा जाता है कि वो करंट को सेंस करता है। अब हमारा 2 नंबर और 5 नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2 नंबर मैंने ग्राउंड कर दिया है और 5 नंबर को भी ग्राउंड कर दिया है, यानी कि 2 और 5 को मिला दिया है और उसे ग्राउंड कर दिया है। अब हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई इस STR को मिल जाएगा। अब यहाँ 1 नंबर की पिन को देखना है। 1 नंबर पिन डेटा शीट के मुताबिक हमारी फीडबैक पिन होती है और फीडबैक का काम हमने SMPS में अगर इसको इंस्टॉल किया होता तो फीडबैक हमेशा आप देखते होंगे कि फीडबैक पिन हमारी SMPS में जो लगने वाला ऑप्टो कपलर है उसकी 4 नंबर की पिन से जुड़ा हुआ होता है। मगर ये SMPS में इंस्टॉल नहीं किया है, बल्कि इसको
एलईडी टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर किया है, इसीलिए मैंने 1 नंबर का उपयोग ऑन ऑफ करवाने के लिए लिया है। यानी कि इस एसटीआर को ऑन ऑफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब स्टैंड बाय पोजीशन होगी तब हमारी यहाँ पर लगने वाली जो एलईडी स्ट्रिप है वो ऑफ रहनी चाहिए, और जैसे ही हम रिलीज़ करते हैं, जैसे ही स्टैंड बाय ऑन करते हैं, जैसे ही पावर ऑन की दबाते हैं, तब जाके हमारा ये एलईडी बैकलाइट स्ट्रिप ऑन होनी चाहिए, जलनी चाहिए, ग्लो होनी चाहिए। तो उसी को ऑन ऑफ करवाने के लिए ये डिज़ाइन मैंने बनाई है। जो यहाँ पर आपको एक डायोड दिखता होगा, जो एक रेक्टिफायर डायोड है, जिसका कैथोड 1 नंबर की तरफ है और एनोड जो है इस ट्रांजिस्टर के बेस की तरफ है। और इसका एमीटर मैंने ग्राउंड कर लिया है। तो इस ट्रांजिस्टर की बात कर ले तो ये एक प्रकार का पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, जिसका नंबर BC558 है। और यहाँ कलेक्टर और बेस के बीच मैंने एक रजिस्टर लगाया है, जिसकी वैल्यू है 470 ओम्स, 470 ओम्स। और यहाँ कलेक्टर से एक निशानदेही मैंने यहाँ पर रखी है, जिसमें मैंने R लिखा है। इसका मतलब होता है रेड इंडिकेटर। अब रेड इंडिकेटर कहाँ पर दिया जाता है हमारे एलईडी टीवी के बोर्ड में, वो मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो इसी का बनाऊंगा। उसमें आपको बाजाब्ता आपको लाइव प्रैक्टिकल कहाँ देना है वो आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। अब यहाँ से जब ये ट्रांजिस्टर में रेड इंडिकेटर में से हम इस ट्रांजिस्टर में वोल्टेज या तो 0 हो जाता है या तो 3.3 वोल्ट आता है। तो यहाँ पर जब 3.3 आता होगा तब ये ट्रांजिस्टर इस 1 नंबर के थ्रू इस एसटीआर को कहेगा आपको ऑफ मोड में रहना है। यानी कि ये 3 नंबर पिन जो इसकी डेटाशीट के मुताबिक ड्रेन है, जहाँ पर स्विचिंग आउटपुट होता है वहाँ पर ऑन ऑफ होता है, वो ऑन ऑफ या स्विचिंग नहीं करेगा जब तक रेड इंडिकेटर रहेगा। रेड इंडिकेटर का माना होता है स्टैंड बाय वाला इंडिकेटर। यानी कि स्टैंड बाय पोजीशन में ये हमारा एसटीआर ऑफ रहेगा, और जैसे ही हम पावर ऑन की दबाते हैं, जैसे ही हम रिलीज़ करते हैं, ऑन करते हैं टीवी को, तब जाके ये ट्रांजिस्टर इसको मैसेज देगा कि अब आपको ऑन होना है, आपको स्विचिंग करवाना है, आपको ऑन ऑफ करवाना है। तब जाके ये 3 नंबर की पिन से ये हमें स्विचिंग वाला पल्स देगा या ऑन ऑफ करवाएगा। अब ये 3 नंबर पर आ जाते हैं। 3 नंबर हमारी ड्रेन पिन है, यहाँ हमें स्विचिंग आउटपुट मिलता है, ऑन ऑफ आउटपुट मिलता है। तो हमें कहाँ पर देना है, तो आपको ये वाला इंडक्टर ढूंढना है जिसका एक सिरा 12 वोल्ट की तरफ जाता हो और दूसरा सिरा किसी डायोड के एनोड पर जाता हो। वहाँ पर आपको ये 3 नंबर का पिन कनेक्ट करना है। यानी कि ये 3 नंबर ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला ये इंडक्टर कॉइल वाला है, जो इस तरीके से अभी मैंने बताया। और उसका दूसरा फॉर्मूला भी है कि अगर आप एलईडी स्ट्रिप का सॉकेट ढूंढ लो और वहाँ जो आउटपुट में हमें बूस्ट वोल्टेज मिलता है उसी का ये फिल्टर होता है, जो अमूमन देखा गया है 100 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट भी हो सकता है, 100 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट भी हो सकता है, 100 माइक्रोफैराड 160 वोल्ट भी हो सकता है। तो उसी फिल्टर के पॉजिटिव के साथ जिस डायोड का कैथोड जुड़ा हुआ हो
उसी डायोड के एनोड पर हमें 3 नंबर देना है। तो ये हुआ हमारा दूसरा फॉर्मूला, जो इस जगह को ढूंढने में हमें ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, उसमें से जो भी फॉर्मूला आपको समझ में आता हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहां पर क्या होगा कि यहां से हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं जो 12 वोल्ट है, तो यहां से वोल्टेज दिया जाए और इसी इंडक्टर के दूसरे सिरे पर अगर हम ऑन ऑफ करवाया जाए, स्विचिंग करवाया जाए, तो होगा क्या कि इस इंडक्टर में वोल्टेज स्टोर होगा और वोल्टेज बूस्ट होगा, और वही वोल्टेज बूस्ट में एसी साइकिल्स भी होती है। इसीलिए फिर से इसे डीसी बनाया जाता है इस डायोड के थ्रू, और डायोड में भी कुछ कुछ पल्सें रह जाती है, और उसी पल्स, वो पल्सेटिंग डीसी होता है, उस पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी बनाने के लिए यहाँ पर फिल्टर लगाया जाता है और स्मूथ डीसी बन जाता है, और उससे बाद में उसे एलईडी स्ट्रिप के सॉकेट में दिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि हमारे कुछ काम में नहीं आने वाले ये सारे टाइप के एसटीआर जो है, छोटे हो या बड़े हो या अलग अलग नंबर के हो, इन सभी को इस्तेमाल में लाने के लिए आप एलईडी बैकलाइट स्ट्रिप, बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी आप इसे इंस्टॉल करके इससे काम में ले सकते हैं। ये एसटीआर बहुत ज़्यादा सालों तक चलने एसटीआर एसटीआर होते हैं, ये जल्दी से ख़राब होने वाले नहीं हैं। तो इस लिहाज से आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो भी एसटीआर पड़े हो तो ये फॉर्मूला आजमा लीजिए, आपका एसटीआर सभी एलईडी टीवी में इंस्टॉल हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।